हेलो एंड वेलकम टू स्टडी भारत यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक होगा सामाजिक परीक्षण या फिर सोशल ऑडिट। तो फ्रेंड्स, आपने कई बार न्यूज़पेपर में, टीवी वगैरह में देखा होगा या सुना होगा कि किसी ऑफिस में सोशल ऑडिट की टीम ने छापा मार दिया, किसी अन्य जगह पर छापा मार दिया। तो सबसे पहले मन में ये सवाल आता है कि क्या होता है ये सोशल ऑडिट या फिर सामाजिक परीक्षण। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं। तो सामाजिक परीक्षण या फिर सोशल ऑडिट वह प्रक्रिया है जिसके सहारे सार्वजनिक एजेंसी द्वारा वित्तीय या गैर वित्तीय संसाधनों का ब्यौरा जनता तक पहुंचाया जाता है और इसके लिए सार्वजनिक मंच का सहारा लिया जाता है। ओके, तो एक बार फिर से दोहराती हूँ। सामाजिक ये परीक्षण या फिर सोशल ऑडिट वह प्रक्रिया है जिसके सहारे जो सार्वजनिक मंच है, सार्वजनिक एजेंसियां हैं, उनकी वित्तीय या गैर वित्तीय संसाधनों का ब्यौरा जनता तक पहुंचाया जाता है और इसके लिए सार्वजनिक मंच का सहारा लिया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये सामाजिक परीक्षण या सोशल ऑडिट क्या है। यह एक तरह की प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा किसी भी सार्वजनिक एजेंसी द्वारा किसी भी कंपनी का, किसी भी वित्तीय संस्थान का या फिर गैर वित्तीय संस्थान के जो संसाधन है उनके बारे में, उनका ब्यौरा जो है उनके बारे में जानकारी जनता तक पहुंचाई जाती है, ताकि जो ये ऑफिस है या कोई प्रशासनिक इकाई है, ये अपना कार्य पूरी पारदर्शिता के साथ में करे, ताकि ये पूरी तरह से पारदर्शी रहे और जनता को इनके बारे में अच्छे से पता रहे। और इसके लिए किसी सार्वजनिक मंच का सहारा लिया जाता है। तो सरकारी कार्यों का जनता द्वारा हिसाब किताब जांचना। सरकारी कार्यों का जनता द्वारा हिसाब किताब जांचना ही क्या है? सामाजिक परीक्षण या फिर सोशल ऑडिट कहलाता है। जनसाधारण द्वारा प्रशासनिक कृत्यों के मूल्यांकन एवं समीक्षा करने की एक प्रक्रिया पद्धति है। कैसे? मतलब जनता के द्वारा, जनसाधारण के द्वारा। ये नहीं कि कोई भी जाके और जो ऑडिट करने लगता है, ऐसा नहीं है। कुछ विशेष व्यक्ति होते हैं जनसाधारण के द्वारा नियुक्त किए हुए, जो कि प्रशासनिक कार्यों के मूल्यांकन और समीक्षा करते हैं। यानी प्रशासन किस प्रकार से कार्य कर रहा है और उसमें क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या वह सही चीज़ें कर रहा है और उसमें किस तरह से सुधार हो सकता है। तो ये उनकी मूल्यांकन और समीक्षा करने की एक प्रक्रिया या पद्धति है। क्या है? एक प्रक्रिया पद्धति है जो कि 1990 के बाद में लोकप्रिय हुआ। तो क्वेश्चन बन सकता है कब से लोकप्रिय हुआ? ये 1990 या 1990 के बाद में लोकप्रिय हुआ। हालांकि विकसित देशों जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य यूरोपीय देशों में यह 1950 के दशक से ही प्रारंभ हो गई थी और भारत में जो ज़्यादा पॉपुलर हुआ था ये 1990 के टाइम में ये पॉपुलर हुआ था। जबकि जो विकसित कंट्रीज़ है, यूएसए हो गए, यूरोपियन कंट्रीज़ हो गए, उनमें 1950 के दशक में ही प्रारंभ हो गई थी। लेकिन लोकप्रियता इसे 21वीं शताब्दी में ही मिली। तो लोकप्रियता जब मिली से वो 21वीं शताब्दी में ही मिली। आगे इसमें पार्थसारथी के अनुसार सोशल ऑडिट 6 प्रकार के होते हैं। ये पार्थसारथी एक विद्वान हैं, काफ़ी बड़े, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि जो ये सोशल ऑडिट है यानी सामाजिक परीक्षण है, ये 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, आई देखते हैं। तो सबसे पहले है सतर्कता अंकेक्षण या फिर सतर्कता परीक्षण भी हम इसे बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है? इसमें जो सोशल ऑडिट के अधिकारी होते हैं, सामाजिक परीक्षण के अधिकारी होते हैं, वो किसी भी ऑफिस में जाकर, किसी भी प्रशासनिक संस्था में जाकर वहाँ की मतलब सतर्कता का क्या स्तर है, वहाँ पे कितने सतर्क है अपने कार्यों के प्रति जो अधिकारी है, कर्मचारी है, तो इस चीज़ का वो मतलब ऑडिट करते हैं। सेकंड है नियमित अंकेक्षण या फिर नियमित परीक्षण। तो ये समय समय पर एक ड्यूरेशन के दौरान ये होता रहता है, एक टाइम होता है इसका कि इतने दिन बाद ये ऑडिट होगा ही होगा। आपने कई बार देखा होगा स्कूल में भी कुछ लोग आते हैं ऑडिट करने के लिए, तो ये वही होता है। तो एक नियमित अंतराल के बाद में ये किया जाता है, वहाँ की व्यवस्था को देखने के लिए, वहाँ के कार्यों को देखने के लिए। उसके बाद में आता ये औचिक है ना, औचिक। तो ये औचिक अंकेक्षण या औचिक परीक्षण है। इसके तहत तार्किकता, बुद्धिमत्ता देखी जाती है। मतलब औचिक का मतलब एकदम अचानक से। तो कभी कभी कोई सोशल ऑडिट की टीम अचानक से आ जाती है और वो छापा वगैरह मार देती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? इसमें उनकी तार्किकता देखी जाती है और बुद्धिमत्ता देखी जाती है कि वो किस प्रकार से तथ्यों को निकाल कर उनके बारे में जानकारी एकत्र करते हैं, किस प्रकार से जानकारी उनके बारे में इकट्ठा करती है। नेक्स्ट है धन का मूल्य अंकेक्षण। इसके तहत दिए गए बजट का उपयोग देखा जाता है। मतलब धन का मूल्य अंकेक्षण या परीक्षण, इसका मतलब है कि सरकार के द्वारा जो बजट दिया गया है उसका किस प्रकार से उपयोग किया जा रहा है, क्या वह सही से इसका उपयोग किया जा रहा है या फिर इसे जो है
मतलब गलत तरीके से अपने निजी स्वार्थों के लिए इसे उपयोग किया जा रहा है। तो इस बारे में देखने के लिए ये अंकेक्षण या फिर ये परीक्षण होता है। ओके, इसके बाद में आता नेक्स्ट आता है उत्पादन मूल्यांकन। इसमें ये देखा जाता है कि जो किसी ऑफिस में कर्मचारी है उनकी कार्यकुशलता किस प्रकार की। किसी स्कूल में कोई शिक्षक है, पहले क्या होता था, जो सरकारी स्कूल होते थे उनमें टीचर्स आके सोते रहते थे, आपने भी देखा होगा। जो पुरानी टीचर्स होती थी वो स्वेटर की बुनती रहती थी और बच्चों की पढ़ाई पर वो कोई ध्यान नहीं देती थी। तो इस तरह से इस तरह के जो ऑडिट होते हो यही देखने के लिए किए जाते हैं कि वहाँ पर किसी भी संस्था में कार्यकुशलता किस प्रकार के, कर्मचारी किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है सोशल ऑडिट। क्या है सोशल ऑडिट? इसमें ये देखना आता है कि प्रभावशीलता कितनी है, मतलब किसी भी संस्था का समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, वह कितनी प्रभावशील है। तो ये इसलिए होती है। क्या है सोशल ऑडिट। तो 1990 की योजना में आंशिक रूप से इसे लागू किया गया। जब 1990 की योजना बनी तो उसमें इसे आंशिक रूप से थोड़ा सा इसे लागू कर दिया गया, लेकिन मनरेगा के साथ में इसको 2005 में सैद्धांतिक रूप से लागू किया गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मनरेगा के साथ में इसको कब जो सैद्धांतिक रूप से लागू किया गया, तो 2005 में इसे मनरेगा के साथ में लागू किया गया। अब हम देखते हैं कि सोशल ऑडिट के कौन कौन से उद्देश्य होते हैं। तो लोकतांत्रिक एवं सुशासन के लोगों के मूल्यों की स्थापना करना, किन किन लोगों को किसी योजना से लाभ मिला और किन को नहीं, उनकी पहचान करना। यानी इसका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य ये है कि जो सरकार नीतियाँ बनाती हैं, विधायिका नीतियाँ बनाती हैं, जो कानून बनाते हैं, कुछ जो लोगों के हित में कुछ कार्य करते, तो क्या वो चीज़ें, क्या वो कानून लोगों को लाभ पहुंचा पा रहे हैं या नहीं, या फिर वो सिर्फ कागजों में ही बनकर रह गए हैं, क्या वो जमीनी स्तर पर उतरे या नहीं। तो यही इन सभी चीज़ों को देखने के लिए ये सोशल ऑडिट की जाती है कि कुछ जैसे जनधन योजना हो गई, कुछ अन्य योजना हो गई, मनरेगा हो गई, तो मतलब कानून में तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें बताई जाती है कि हमने ये घोषणा कर दी, ये घोषणा कर दी, ठीक है। सरकारी स्तर पर तो घोषणा हो जाती है ऊपरी स्तर पर क्या होता है, वो जमीनी स्तर पर लोगों को उनका लाभ नहीं मिल पाता, उन सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता। किस वजह से? प्रशासनिक कुछ कमियां होती, प्रशासनिक कमियां होती, उनकी वजह से लोग उनका फायदा नहीं उठा पाते। तो यही देखने के लिए कि क्या उन योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंच पा रहा है या नहीं, और किनको इनका लाभ मिला और किनको नहीं। जिनको मिला उनको भी देखना और जिनको नहीं मिला उनकी पहचान करना कि क्यों नहीं मिल पाया। तो ये सब जानकारी यहाँ से, ये उद्देश्य इसका होता है, ये सब जानकारी प्राप्त करना। इसके अलावा स्थानीय लोगों के द्वारा उस स्थान पर प्रचलित योजनाओं के प्रति जागरूकता पैदा करना। यानी कि ये ग्रामीण एरियाज में क्या होता है, ये जो लोग हैं कम पढ़े लिखे होते हैं थोड़े से, तो जो इनमें क्या है, इन्हें अपने जो सरकारी योजनाएं बनाते हैं इनके बारे में कम पता होता है। ओके, तो क्या है, ये जो ऑडिट वगैरह के जो लोग हैं ये इनको इस बारे में जागरूक करते हैं, इस बारे में अवेयर करते हैं कि सरकार आपके लिए योजनाएं बना रही है और आप इनका लाभ उठाइए। इसके बाद में स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों के आधार पर भौतिक वित्तीय असंतुलन का अनुमान लगाना। ये देखना कि स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कौन कौन से साधन हैं, ठीक है, और मतलब वह किस प्रकार से कितना लाभ प्रदान कर रहे हैं, जनता को कितना लाभ उससे मिल रहा है उन संसाधनों से। कहीं उसका उपयोग सिर्फ कुछ निजी स्वार्थों को, मतलब उनका अपने हित में करने के लिए तो नहीं हो रहा, या फिर कुछ जनता के लिए भी उससे कुछ कार्य किया जा रहा है। तो इस बारे में भौतिक वित्तीय संतुलन का अनुमान लगाना कि कहीं कुछ गड़बड़ी तो हो नहीं रही है। नेक्स्ट, इसके साधन क्या क्या है, मतलब इसमें अगर हम साधन की बात करें तो इसमें सबसे पहले सूचना का अधिकार हो गया, उसके बाद में नागरिक का अधिकार, उसके बाद में सूचना पट्स वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई सूचना की सूचना वेबसाइट पर कौन कौन सी सूचनाएं सरकार के द्वारा प्रदान की गई है। इसके अलावा लाभार्थियों से साक्षात्कार लेना, मतलब सोशल ऑडिट के जो अधिकारी होते हैं वो सूचना के अधिकार के तहत भी ये चीज़ें मांग सकते हैं, या फिर नागरिक होने के अधिकार से भी ये चीज़ें वो मांग सकते हैं, ये जानकारियाँ मांग सकते हैं। इसके अलावा जो सरकारी वेबसाइट पर कुछ जानकारियाँ होती है, सूचनाएं होती है, उनको मांगते हैं, या फिर जिनको लाभ मिल चुका उन योजनाओं से उसके बारे में उन लोगों का वो साक्षात्कार या इंटरव्यू लेते हैं। अब आगे है कि कार्य का प्रत्यक्ष अवलोकन करना, मतलब जहाँ पर उस जगह पर जाकर जहाँ पर योजनाओं का मतलब चलन हो रहा है, जहाँ पर योजनाएं चल रही हैं उनका वहाँ पर प्रत्यक्ष अवलोकन करना। मतलब
वहाँ पर चीज़ें ऑब्जर्व करना कि वाकई में ये चीज़ें हो रही हैं, योजनाएं जो सरकार जो लोगों तक पहुँच पा रही है या नहीं। तो इस बारे में प्रत्यक्ष अवलोकन करना और मीडिया के माध्यम से सूचना को फैलाना। जो भी योजनाएं हैं, जो भी कमियां हैं, उन सबको मीडिया के माध्यम से लोगों को उनके बारे में बताना, जन जन को उनके बारे में बताना। इसके अलावा जनसभा में खुली सुनवाई स्थानीय लोकतंत्र को बढ़ावा देती है, यानी कि एक जनसभा होती है जिसमें कि खुली सुनवाई होती है, मतलब वो सभी के लिए खुली होती है और उसमें सभी लोग अपनी परेशानियों को बताते हैं और वो बताते हैं कि हमें सरकारी योजनाओं से कितना लाभ मिल रहा है और क्या क्या हमें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो इस तरह से क्या ये काफ़ी ज़रूरी है लोकतंत्र को बढ़ाने के लिए, जनसभा में खुली सुनवाई। आगे इसमें यह साझा उत्तरदायित्व को बढ़ावा देती है, मतलब इससे लोगों के अंदर क्या साझा उत्तरदायित्व की भावना आ जाती है, साझा जिम्मेदारी की भावना आ जाती है और वो अपने जो मतलब इसमें ज़्यादा सहयोग देते हैं और उन्हें मतलब ज़्यादा नॉलेज मिलती है किस बारे में, सरकारी योजनाओं के बारे में। इसके अलावा सरकारी कार्यों में जन सहभागिता को प्रोत्साहित करती है। जो सरकार कुछ भी कार्य कर रही है, जो भी योजनाएं बना रही है, उसमें जनता सहभागिता करती है, जिससे कि मतलब उनके हित में कार्य हो, वो बता सके कि हमें कौन कौन चीज़ों की आवश्यकता में क्या होता है। इससे सुशासन को काफ़ी बढ़ावा मिलता है, मतलब क्योंकि जनता को पता होगा कि सरकार किस किस प्रकार के कार्य कर रही है और प्रशासन है वो किस प्रकार से कार्य कर रहा है और वो सरकार की योजनाओं को कितना हमारे पास तक पहुंचा रहा है। इससे क्या हो जाएगा, जो सरकार है और प्रशासन है वो बहुत ज़्यादा अवेयर हो जाएंगे, उन्हें पता होगा कि जनता को हमारे एक एक कार्य के बारे में पता है, इसलिए वो इसके बारे में काफ़ी पहले से ही अवेयर रहेंगे और कम भ्रष्टाचार करेंगे। तो इससे क्या बढ़ेगा, हमारा सुशासन ही बढ़ेगा, गुड गवर्नेंस बढ़ेगी इससे। अब आगे इसमें मानव संसाधन व सामाजिक पूंजी को विकसित करती है, मतलब ये क्या है, इससे जो मानव संसाधन है सोशल ऑडिट के द्वारा और सामाजिक पूंजी है तो उसके द्वारा उसके लिए जनता अवेयर हो जाती है और उन्हें पता होता है कौन कौन से सामाजिक जो संसाधन है और कौन कौन से मानव संसाधन है, इसलिए वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाती है। तो इस तरह से जो सोशल ऑडिट होती है ये जनता को काफ़ी अवेयर करती है, किसमें, शासन में भागीदारी करने के लिए, सहभागिता निभाने के लिए, जिससे कि उनके हक उन्हें मिल पाए। तो इस तरह से सोशल ऑडिट काफ़ी जो महत्वपूर्ण होती है, यानी जो ये सामाजिक परीक्षण होते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं जनता को अवेयर करने के लिए और जनता को मतलब जनता की क्या राय है सरकार के बारे में, प्रशासन के बारे में, इस चीज़ को वहाँ तक पहुँचाने के लिए। इससे क्या होता है, जो प्रशासन है वो काफ़ी सतर्क रहता है। तो आज का टॉपिक हमारे यहीं पे खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।